बच्चों, आज हम भूगोल के पाठ 2 से मृदा के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बताएंगे कि मृदा क्या है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो है मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप प्रकार के को निर्धारित करती है। मृदा का निर्माण में 3 प्रमुख कारक हैं। पहला है चट्टानों से प्राप्त खनिज, दूसरा है जैव पदार्थ और तीसरा है ये भूमि पर पाए जाने वाले खनिज। अब मृदा के निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस प्रकार होती है। मृदा के निर्माण में अपक्षय की प्रथम भूमिका है। अपक्षय क्या है बच्चों, ये आपको जानना ज़रूरी है कि अपक्षय जो है जैविक, भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय को इंग्लिश में वेदरिंग कहा जाता है। अब मृदा निर्माण में हम एक डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे कि मृदा निर्माण को किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित होती है मृदा निर्माण की प्रक्रिया। तो इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे कि मृदा निर्माण में जनक सेल है। जनक सेल का अर्थ होता है कि ऐसी सेल जिस पर अन्य सेलों का निर्माण होता है। अन्य सेलों को जन्म देने वाली जो सेल होती है उसे हम जनक सेल कहते हैं। और उसके बाद रंग है, गठन है, रासायनिक गुणधर्म है, खनिजों की मात्रा है, पारगम्यता ये जो है निर्धारित करती है। दूसरा है मृदा निर्माण में जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस मृदा निर्माण के दर को प्रभावित करता है। मीन्स किस दर से मृदा निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। अब इसके बाद है मृदा निर्माण में उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। मृदा के संचय का मतलब कि मृदा कहाँ पर इकट्ठा हो रही है। फिर है वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस जो है मृदा में ऐसे तत्व हैं जो उसकी उर्वरा शक्ति को बताते हैं। फिर मृदा के निर्माण में समय है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मीन्स जिस मृदा निर्माण में जितना ज़्यादा समय होगा वह मृदा परिच्छेदिका की मोटाई उतनी ही अधिक मानी जाती है। अब इसके बाद अब हम देखेंगे बच्चों कि मृदा निर्माण के और कौन कौन से कारक हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक में जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारकों में स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय आदि है। अब हम देखेंगे कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार कितनी तेज़ होती है। मृदा निर्माण एक बहुत ही सतत निर्माण की चलने वाली प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलती रहती है और इसका काल बहुत लंबा होता है जिसे हम अपनी नंगी आँखों से देख नहीं सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर मृदा की मोटाई के लिए लगभग सैकड़ों साल लग जाता है। इसलिए यह प्रक्रिया जो होती है यह बहुत धीमी प्रक्रिया है और मनुष्य का जीवन काल इतना लंबा नहीं होता है और इस मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को वह अपनी आँखों से देख नहीं सकता है। लेकिन यह मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। अब मृदा निर्माण के अन्य कई कारकों द्वारा मृदा का निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण का मतलब ह्रास होता है, उसमें क्षति पहुंचती है, उसकी गुण में जो है कमी आती है। तो मृदा निर्माण में निम्नीकरण की कौन कौन से कारक हैं, किन किन कारणों के द्वारा मृदा निर्माण का निम्नीकरण होता है। तो पहला कारक, सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है कि मनुष्य का जितना तेज़ी के साथ विकास हो रहा है वह इस मृदा निर्माण में जंगलों को काटता जा रहा है। तो पहला जो है निम्नीकरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है कि वनों का
नाश होना। दूसरा कारक है अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग। तीसरा है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। चौथा है वर्षा दोहन। वर्षा दोहन भी जैसे हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है वर्षा का दोहन होता है, और जिससे कि जल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे होता जा रहा है और इससे मृदा की उर्वरकता जो है उसकी क्षमता समाप्त होती जा रही है। तीसरा है भूस्खलन और बाढ़। ये जो है कुछ ऐसी विधियां हैं जो कि मृदा के जो है गुणों को, मृदा के ये निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। अब इसे हम कैसे बचाएंगे? मृदा की संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहला है मल्च बनाना। मल्च बनाने का मतलब यह है कि पौधों के बीच अनावरित भूमि का मतलब कि ऐसी भूमि जिसके ऊपर से पौधों का आवरण समाप्त हो गया है, जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे क्या होता है कि मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। दूसरा है मृदा के बचाने का तरीका वेदिका फार्म। ये पहाड़ी क्षेत्रों में ये वेदिका फार्मिंग की जाती है कि जहाँ पर कि बड़े चौड़े चौड़े मैदान नहीं हैं, चौड़े और समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने की उपलब्ध हो सके। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। तीसरा है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई यह भी पर्वतीय क्षेत्रों में है। समोच्च रेखीय जुताई का अर्थ ये है कि पहाड़ी भागों पर समान ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले क्षेत्र। यह पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं की समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहने से जल को रोकता है तथा एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है। रक्षक मेखला। रक्षक मेखला जो है यह शुष्क प्रदेशों में बनाया जाता है कि जहाँ पर रेगिस्तानों का विस्तार हो रहा है, वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में बहुत चौड़ी पट्टी में वनों को कतार के रूप में लगाया जाता है, जिससे कि ये वन जो है ये मृदा को, जड़ों को पकड़ करके रखते हैं और फिर इस प्रकार से ये मृदा का क्षरण जो है रुक जाता है। और तीसरा है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ बनाना। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों का हम इस्तेमाल करते हैं, घास का इस्तेमाल करते हैं, मृदा का उपयोग करते हैं, और इसके सामने का जल जो है एकत्र करने से खाइयाँ बन जाती हैं और मिट्टी का कटाव जो है रुक जाता है। फिर चट्टानी बांध बनाना, यह भी जो मृदा को जो है रोकने का तरीका है नष्ट होने से। यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं तथा मृदा क्षति को रोकते हैं। फिर है बीज की फसल उगाना। बीज की फसल उगाना का मतलब कि हम पट्टीदार जो खेती करते हैं, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न तरीके से ये खेती की जाती है। हम एक जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल को लगाते हैं, फिर बीच में हम सरसों की पट्टी लगा देते हैं। इसे हम कहते हैं एकांतर कतारों में के द्वारा जो है कृषि कार्य को करना। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम मृदा के बारे में देखेंगे, मृदा के किन किन कारणों से इसका निम्नीकरण का मतलब डिग्रेडेशन, इसकी क्वालिटी और इसकी गुणवत्ता इसमें क्षय होता है, और ये मृदा हमारे जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका संरक्षण करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आज मृदा क्या है, मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक हैं, और मृदा का निम्नीकरण किन कारणों से होता है, और मृदा को हम किस प्रकार से संरक्षित करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन किए। अगले वीडियो में आप लोगों को ये बताया जाएगा।